साथियों, कुछ भी शुरुआत करने से पहले आज भगवान बुद्ध जी की यह प्रतिमा है, नमन करते हुए कोई बात की शुरुआत करते हैं। और साथियों, तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर राजेश सर। बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर जी सर, आज हम लोग आपसे कुछ बातचीत करेंगे, कुछ जानेंगे, क्योंकि शिक्षा के दीवाने के चैनल का एक अभियान है कि जिनके जीवन में कुछ भी समस्याएं हैं तो कहीं न कहीं सफल व्यक्तियों के माध्यम से उनके जीवन का हल मिलता है। ऐसे ही एक नए नए सफलता पाए हुए व्यक्तित्व को खोज करके और इस प्लेटफॉर्म पे लाया जाता है। साथियों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड कमेंट करिए। अगर आप किसी विभाग को सुनना चाहते हैं या आपके जीवन में कोई ऐसी सफलता में चलते हुए कोई बाधा आती है, कोई ऐसा पॉइंट कि आप हल चाहते हैं, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयास करूंगा आपके सामने उस समस्या का हल लाने का, उस विभाग को आपके सामने प्रस्तुत करवाने का, जिससे सीखने को आपको मिले। तो आइए एक एक चीज़ हम लोग जानेंगे आज सर के साथ बैठ करके बातचीत करके। एक अध्यापक है, तो ये कैसे आगे बढ़ते हुए आज मतलब पहले आपकी शुरुआत क्या हुई, फिर उसके बाद कैसे कैसे हुआ, थोड़ा सा जी। जैसे यह पिताजी हमारे जो काम करते हैं खेती किसानी का, तो उससे जो है परिवार का पूरा पारिवारिक आय उतना नहीं था। हाँ, जिसके कारण हमें भी कुछ करना पड़ा। जी जी जी। तो इसलिए हम भी उसमें हाथ बटाने के लिए कुछ काम करते रहते थे। जी जी जी, बिल्कुल सर। आप उस बैकग्राउंड से उठ करके आए हैं, तो सबसे पहले आपकी जैसे फर्स्ट ज्वाइनिंग ही सहायक अध्यापक में होगा कि इसका पहले कैसे हुआ जो है कि? नहीं, फर्स्ट ज्वाइनिंग सहायक अध्यापक नहीं। पहले हम जी 1 साल पढ़ाए हैं हम दुर्गा उच्च माध्यमिक विद्यालय जो असेंबली घटे हैं। अच्छा अच्छा, उसमें। अच्छा जी जी। इसके बाद एक सर जी थे रविंद्रनाथ जी, तो वो हमें कोचिंग पढ़ाते थे। तो कुछ दिन उनके यहाँ कोचिंग पढ़े हैं। अच्छा अच्छा तो हमसे उनसे ज़्यादा परिचय हो गया। अच्छा। तो उसी बीच हम कुछ काम कर रहे थे, जी सर। तभी एक वैकेंसी आई जो हमारे पूर्व प्रधान थे कपूर चंद जी। अच्छा अच्छा तो उन्होंने हमें सूचना दिया। जी। तो तब हमें सर जी के पास फ़ोन किए, अच्छा। जो जहाँ पर भर्ती निकली थी। जी जी जी। तो सूचना पा करके हम वहाँ पहुँचे। ये किस सन की बात होगी सर लगभग? सन 2007 की वो भर्ती हमारी नया पंचायत स्तर से हुई है। अच्छा अच्छा प्राथमिक विद्यालय धर्मपुर। अच्छा, धर्मापुर में। जी सर, एक सवाल और आता है कि जैसे जब आप लोग शिक्षा मित्र हो गए, तो शिक्षा मित्र की तो जीवन का जो संघर्ष है बहुत ही कठिन और बहुत पेनफुल है। तो उसमें जैसे कभी कभी क्या होता था कि विभाग द्वारा भी चैलेंज आता था, सरकार द्वारा भी कभी बातें कई चैलेंजेज आती थी कि सुनने को मिलता था कि अब ये हरी झंडी मिल गई पड़ेगा, ये दायित्व तो पूरा करना, ये फॉर्म को कंप्लीट करना पड़ेगा, ये डिग्री, ऐसी बहुत सारी उथल पुथल चला करता था। तो उस समय आप लोगों के मन में कौन कौन सी भाव उठा करते थे, कैसे जो है कि इस चीज़ को मेंटेन करते थे, क्या क्या विचार आते थे सर, थोड़ा सा उसमें? जी, शुरुआत में हमें ये अरमान नहीं था कि हम सहायक अध्यापक बन पाएंगे। हमें सिर्फ यही विश्वास था कि हो सकता है कुछ पैसा बढ़ जाए तो जिससे कुछ आर्थिक स्थिति सही है। जी जी। तो उसी समय बीटीसी की वैकेंसी आई थी। अच्छा। ट्रेनिंग करने के लिए शिक्षा मित्रों के लिए। जी जी। तो उसमें फार्म डाले तो 2 साल ट्रेनिंग किए। अच्छा जी। और फिर उसके बाद से जो है कि तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जैसे जब वो द्वंद्व चलते रहते थे, तो कुछ ऐसा विचार मतलब क्या चलता रहता था दिमाग में कि होगा कि नहीं होगा, कैसे क्या करें? कभी होता था कि सैलरी बढ़ेगी, कभी घट जाती थी, ये चीज़ जो है कि मानदेय सिर्फ सुनने में आता था। वो अच्छा। बढ़ता नहीं था। और जो है कि जैसे आपके जीवन का कुछ ऐसा सर आता है सवाल कि कोई ऐसा पेनफुल मोमेंट जब आप इस प्रोसेस में चल रहे थे, तो कोई ऐसा संघर्ष
कि वहाँ पे एक होता है कि अब यहाँ के बाद ये पीड़ा सहन नहीं कर पाएंगे, या अब यहाँ से चलो अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो कोई आपके जीवन का एक ऐसा संघर्ष मोमेंट हो, उसको आप थोड़ा सा शेयर करें सर। हाँ, एक क्षण आया था जी। बीआरसी में पूर्वा पर, अच्छा अच्छा। जो हम बीटीसी जब कंप्लीट कर लिए, अच्छा। दूरस्थ बीटीसी था, जी जी। तो जब कंप्लीट कर लिए तो उस समय फार्म समायोजन सरकार करने जा रही थी। अच्छा। हम लोगों का जी जितने शिक्षा मित्र थे, जी 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 सर। तो उसमें डेट था कि इतने दिन वाले ही इसमें सेलेक्ट होंगे। अच्छा, उसका एक टाइमिंग दे दिया गया था। तो उसमें हमारा कुछ समय 2 दिन अच्छा। फंस रहा था। उस समय ऐसा समय महसूस हुआ मात्र कि 2 दिन, हाँ 2 दिन क्या, अच्छा, वो आपके लिए बहुत ही बहुत ही संघर्ष और बहुत दर्द भरा था कि, और अगर वो 2 दिन गड़बड़ हो जाता तब तो फिर जी, तब यहाँ तक यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो सही बात है साथियों। लेकिन अंदर से क्या हो रहा था कि कि कैसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? एक विश्वास था, क्योंकि हर आदमी का अगर हिम्मत है जी। तो कोई भी काम कर सकता है। अगर आदमी टूट जाएगा तो फिर कोई समस्या का हल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई भी परेशानी होती है जी। उस परेशानी में अगर लड़ने की हिम्मत हो तो समाधान जरूर मिलेगा। बिल्कुल सर, मतलब कुल मिला के जुनून हो, लड़ने की हिम्मत हो, तो किसी भी कार्य को अगर करते हैं और करते रहें तो सफलता जरूर मिलेगी, निश्चित मिलेगी। बिल्कुल सर। और जैसे अगर देखें तो उस समय उठ करके, जैसे आपने अभी चर्चा किया कि बकलैया फार्म चलता था, तो वहाँ पे भी आपने जो है कि ऐसे वर्क किए कि घर परिवार का पोषण चले, पूरे परिवार का मतलब लेके चलना एक बड़े भाई का। तो ये उस समय के मोमेंट, उस समय का पारिवारिक जो हालातें थी और आज का जो परिवार का आपका स्थितियां हैं, तो आज कैसा अभी है, महसूस कर पाते हैं, क्या है, जो थोड़ा सा इसको बताना है। उस समय के हालात को आज हम सोचते हैं तो स्वप्न जैसा लगता है कि जी कि अगर सफलता नहीं मिली होती तो शायद हम उस हद तक नहीं पहुँच पाते जो इस पोजीशन पर है। बिल्कुल साथियों, ये बिल्कुल मेरी भी आंखों देखी बात है। सर का संघर्ष मैंने भी देखा है कि साइकिल से महाराज सिंह नगर से जाते थे धर्मापुर पढ़ाने सर, ऐसा ही तो सर? जी, 15 किलोमीटर। जी, 15 किलोमीटर जाना और 15 किलोमीटर आना, और वहाँ जा कर के आते थे, और प्रतिदिन का ऐसा रहता था उस संघर्ष में। और जैसे सर ने बताया कि आज का जो जीवन है भाई, सहायक अध्यापक का क्या लाइफ स्टाइल हो सकती है, आप खुद सोच सकते हैं। लेकिन उस समय का मोमेंट जो हुआ करता था, कितना जो है कि पेनफुल होगा, और आज सर आए तो जैसे स्वप्न जैसे लगता है। अगर ज़िंदगी में सर ने जो बताया कि अगर संघर्ष करते हैं, करने की इरादे मजबूत रखते हैं, तो ऐसे ही हो सकता है। सर अगला सवाल आता है कि जैसे आपका वो शिक्षा मित्र का जो एक नौकरी का संघर्ष चल रहा था, आप 15 किलोमीटर जाते थे आते थे, तो एक तरीके से वो भी एक संघर्ष था। दूसरा परिवार भी था आपके साथ, और आपकी अपनी भी पढ़ाई चलती थी, जैसे बीटीसी करना है, टेट है, ये सारी चीजें। तो ये तीनों का आप कैसे सामंजस्य बैठाते थे सर? जी। उसके लिए हमें रात में कम से कम 11-12 बजे तक जगना पड़ता था पढ़ाई जी। करने के, क्योंकि स्कूल के टाइम हम पढ़ नहीं सकते थे, बच्चों को पढ़ाना है। हाँ जब पढ़ा करके आते थे जी धर्मापुर से, घर पर आने में लगभग 1 घंटा लगता था। जी जी सर। तो 4 बजे उस समय छुट्टी होती थी, तो 5 बजे हम पहुंचते थे। जी। तो 1-2 घंटा घर का काम करते थे, इसके बाद हम पढ़ाई करते थे। तो रात को कम से कम 11-12 बज जाता था। अच्छा जी, पढ़ाई करते हैं। और जो आपका टेट और ये कैसे जो है कि उस समय सरकार जो है जब समायोजन कर दी, जी जी दूरस्थ बीटीसी करने के बाद जो लोग कर लिए, तो उसके बाद जब सरकार समायोजन करी तो कोर्ट का आदेश आया, क्योंकि कुछ लोग विपक्ष भी होते थे कि ये लोग बिना क्वालिफाई हैं, इनको समायोजन क्यों कर दिया, सहायक अध्यापक क्यों बना दिया। जी जी। तो कोर्ट में चैलेंज हुआ, तो कोर्ट ने हम लोगों को 25 जुलाई 2017 को फिर वापस कर दिया, फिर शिक्षा मित्र बना दिया, शिक्षा मित्र के पद पर। जी। तो उस समय हमें खला बहुत,
तो हमने टेट परीक्षा दिया, जी। जिसमें लगभग 4 बार हम डिस्क्वालीफाई हो गए। 4 बार? जी। अच्छा। 5वें बार में सन 2018 में जी। हमने टेट पास किया। जी। टेट पास करने में हमारे प्राथमिक विद्यालय पचासा के सर जी। जी हैं, अरुण कुमार जी, जी। वो हमें मार्गदर्शन दिए। अच्छा। उन्हीं के मार्गदर्शन में हमने जी। टेट क्वालिफाई किया। इसके बाद सन 2019 में सीटेट भी पास किए। जी। उसी समय सुपर टेट आया था, यानी जो हम लोगों को बाहर किए थे समायोजन से जी। शिक्षा जी। मित्रों को, जी। तो भर्ती आई थी अच्छा। 69,000 की, हाँ। उसी में से। अच्छा, अच्छा। क्योंकि उसमें 2 बैच किए थे ना, एक 68,500, एक और 69,000। जी, जी। तो 68,500 में हम उस समय क्वालिफाई नहीं थे टेट, जी। 69,000 में थे। तो जी। उस भर्ती में हमने बैठा अच्छा। और सफलता तब प्राप्त हुई। जी, जी। फिर हमने क्या ज्वाइनिंग किया प्राथमिक विद्यालय राजापुर कला महासी में। अच्छा। जी। बधाई हो सर। वाकई साथियों 4 बार टेट। अच्छा, इसमें एक बार सुना गया है कि आप 1 नंबर से भी रह गए थे। जी, अच्छा। वो सन 2015 में। 1 नंबर से रह गए थे। जी। देखिए साथियों, ऐसी भी संघर्ष आता है जीवन में तो हमें टूटना नहीं चाहिए। अगर लगातार निरंतर प्रयास करते हैं तो वो सफलता जरूर हासिल होती है। सर, अगला सवाल आता है कि जैसे जो आज के युवा हैं, आज की यूथ जो भी पीढ़ी है, तो कहीं ना कहीं वो भी संघर्षशील है। सभी कुछ जरूर करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं। तो आपके अनुभव से, आपके द्वारा उनके लिए क्या मैसेज होगा, क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, उनके लिए कहना है, जैसे एक कहा गया है, हार्ड वर्क इज द ये सक्सेसफुल, यानी सफलता जो है, जब परिश्रम करेंगे तभी सफलता मिलेगी। जी, जी। मगर उसमें एक हम जोड़ना चाहेंगे, जी, जी। क्योंकि कोई भी हार्ड वर्क करिए, कोई भी परिश्रम करिए, उसका पाठ्यक्रम जैसे किसी तैयारी कर रहे हैं तो उसका सिलेबस जरूर देख लें, क्योंकि हार्ड वर्क करना ही सफलता नहीं है। आप सही दिशा में काम कर रहे हैं, सही दिशा में चल रहे हैं, जी, जी। नहीं, ये सबसे बड़ी जरूरी है। बिल्कुल सर, कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे आपने हार्ड वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन अगर उसको आप योजनाबद्ध तरीके से नहीं कर रहे हैं तो फिर उसमें असफलता हो सकता है। तो कुछ भी करें उसको आप योजनाबद्ध तरीका कर लें, आप अपना उसकी टाइमिंग सेट कर लें कि मुझे इस समय करना है, अनुशासित होकर के, और उसको करें। बिल्कुल सर। और इस प्रक्रिया से, क्योंकि आप उस प्रोसेस से करके गुजरे हैं, तो उस समय परिवार को देखना, विद्यालय को भी देखना, पढ़ाई भी करना, 11-11 बजे रात को भी पढ़ाई करना, तो ये चीजें कहीं ना कहीं बिना प्लानिंग की नहीं हो पाएंगी, बिना योजनाबद्ध तरीके से नहीं हो पाएंगी हैं। और बिल्कुल सर, सर एक चीज और हम लोग जानना चाहते हैं, जैसे अभी शिक्षक दिवस बीता है, तो जैसे हमारे जीवन में गुरु का सबसे बड़ा योगदान होता है, क्योंकि हम सभी कुछ भी नहीं कर सकते बिना उनके। तो एक प्रश्न आता है कि जैसे आपके जीवन में भी कभी कोई ऐसा मोमेंट आया कि चाहे वो कोई गुरु का दंड रहा हो या डांट पड़ी हो, और या फिर कोई भी ऐसा रहा हो जो उस समय तो बहुत बुरा लगा हो, काफी कष्टप्रद रहा हो, लेकिन वो बातें आज आपको सोचने में बहुत अच्छा फील होती है। इसका अगर कोई ऐसा घटना हो, कुछ चर्चा हो, तो उस पे जो है कि थोड़ा सा किसी कक्षा का जो है कि। हाँ, हमारी जब ज्वाइनिंग हुई थी राजापुर कला में, एक सर जी थे शैलेंद्र कुमार तिवारी। अच्छा। जो जौनपुर के थे। अच्छा, अच्छा। उन्होंने जो थोड़ा बहुत गलती हो जाता था तो वो हमें बताते थे, समझाते थे, तो उस समय तो हमें बुरा लगता था। मगर आज जब हम सोच रहे हैं तो उन्होंने हमें अच्छे के लिए ही बताते, हाँ, प्रेरणा दिए कि आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं, इसको सुधारिए। उस समय तो बुरा लगता था, मगर बाद में हम सुधारे तो अच्छा लगा कि हाँ, वो अच्छा कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर, क्योंकि आज जो है कि जब भी बताया जाता है तो बच्चों को बुरा लगता है। कोई भी तुरंत बताइए तो हिट जब भी देंगे, बदलाव देंगे, तो बच्चों को बुरा लगेगा। लेकिन ये है कि अगर आप जैसे आपने
कैसे भी करके एक्सेप्ट किया, तो आज वो चीजें आपके जीवन में एक प्रकाश का काम की है और आज यहाँ पे आज सफल बन करके आप हैं। अगला सवाल आता है सर कि जैसे आप बुद्ध जी के भी अनुयायी हैं जी और ये बड़ी मतलब ऐसे जो है कि कह लें कि एक एक चीजें मैंने एक बार हमारे साथ पवन सर से एक पॉडकास्ट हुआ था, तो कई बातें उन्होंने बताया था, बहुत सारी चीजें। तो हम चाहते हैं आप भी जो है कि आपके भी माध्यम से कोई ऐसा कोटेशन हो, कोई ऐसी बात हो जो आप जो तथागत गौतम बुद्ध जी की हो, जो इसको आप फॉलो करते हैं, और अगर आप मैसेज देना चाहें कि अगर ये लोग फॉलो करें तो उनके जीवन में भी बहुत बेहतर हो सकता है, कोई ऐसा कथन हो, कोई ऐसी बात हो। जी जी। बुद्ध बौद्ध धर्म में जी जी। मध्यम मार्ग अपनाया गया है, अच्छा। जिसका तात्पर्य है ना तो किसी चीज को ज्यादा अंदर तक यानी गहराई तक पहुंचे, ना तो ऊपर ही छोड़ दें। अच्छा। उसके बीच में अगर रहेंगे, जैसे कोई वस्तु है बहुत छोटी हो तभी पर भी नहीं देख पाएंगे, बहुत बड़ी हो तभी पर भी नहीं देख पाएंगे। अच्छा। जब सामान्य रहेगा तो उसी तरह से मानव को भी सामान्य जीवन में ही रहना चाहिए। अच्छा। अगर ज्यादा जैसे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जी तो जिस क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं उस क्षेत्र की तैयारी करिए, न कि आप किसी विषय के ज्ञाता बनना चाहें, क्योंकि कंपटीशन में जो मांग रहा है योग्यता, जो उसी के बारे में ही ज्यादा पढ़े तो अच्छा रहेगा। मतलब आप कहने का मतलब ये है सर, अगर आपकी बातों में थोड़ा सा ऐड करें हम कि जैसे आप वर्तमान को पकड़ लें, जैसे अगर कंपटीशन की तैयारी करना है, अगर आपको जलवायु पे आपको जानना है तो आप दूसरे सब्जेक्ट पे ना जाएं, आप दूसरे पे ना जाए, ना आगे जाए ना पीछे जाए, आप वर्तमान को पकड़े, अभी को पकड़े, सामान्य को जब पकड़ेंगे तो वो चीजें सही भी रहेंगी, आप समझ भी पाएंगे। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा। कहते हैं दोस्तों, न हम सफर न किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। न हम सफर न हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। तो साथियों, आज हमारे साथ थे राजेश सर और इन्होंने इस अपने संघर्ष का पूरे प्रोसेस को, पूरे जीवन का जो कैसे जो है कि सामान्य परिवार से एक सफल इंसान है, आज सहायक अध्यापक थे, आज इन्होंने बताया, हम लोगों ने कई बातों को सीखा है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।